News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज इतवार का दिन है और 8 शव्वाल मुकर्रम 1441 हिजरी 18 जेठ 2077 मई 2020 ईस्वी की 31 तारीख है। सरगोदा समेत पंजाब भर में कल 1 जून से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल सेशन जजेस, सिविल जजेस, फैमिली जजेस समेत तमाम अदालतें काम शुरू कर देंगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोदा ने एक हुक्मनामा के जरिए अदालती एहलकारों, सिविल और सेशन कोर्ट्स को 1 जून बरोज सोमवार से ड्यूटी पर हाजिर होने की हदायत कर दी है और हुक्म दिया है कि तमाम मुलाजमीन कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करेंगे। तमाम मौजूद जज साहबान, अमला, वकला और साइलिन भी एहतियाती तदाबीर के बगैर इहाते अदालत में दाखिल नहीं होंगे। टक 45 जनूबी सरगोदा में नंबरदार एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर नंबरदार राव नदीम अख्तर के डेरा पर खतरनाक जराइम पेशा मुलजमान का हमला। कातलाना हमला में एक शख्स राव जमशेद जख्मी हो गया। मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पर मुलजम अपना असला, जूते और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। इतला मिलते ही थाना अता शहीद पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुलजमान आमिर वगैरह के खिलाफ जेर दफा 324 452/34 टे के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। राव नदीम अख्तर ने DPO सरगोदा फैसल गुलजार और DSP अख्तर वैस, SHO मलक अमीर अहमद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी बरवक्त कार्रवाई से जराइम पेशा अनासर के हौसले पस्त और शरीफ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। सरगोदा में गंदम की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 8,799 बोरी गंदम बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमन ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर 3,472 बोरी गंदम, असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल ने 2,250 बोरी गंदम, असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर और AC साहिवाल ने छापे मारकर 900 बोरी गंदम, AC भेरा ने छापा मारकर 507 बोरी गंदम, AC भुलवाल ने छापा मारकर 200 बोरी गंदम बरामद कर ली और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ज़ाब्ता की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मोहब्बत की एक अनोखी दास्तान। जी हाँ, मोहब्बत की दुनिया में एक नई दास्तान रकम हो गई है। एक बीवी ने अपने शोहर को हासिल करने के लिए उसकी महबूबा को करोड़ों रुपए अदा कर दिए और एक औरत ने चंद टकों के एवज अपनी मोहब्बत का सौदा कर लिया। जी हाँ, ये मोहब्बत की नई दास्तान पाकिस्तान के बिजनेस आइकॉन मलक रियाज की बेटी आमना ने रकम की है। पाकिस्तान के मारूफ बिजनेस आइकॉन मलक रियाज की बेटी आमना और उसके शोहर उस्मान की अदाकारा उज़मा खान से एक आला शख्सियत के जरिए सुलह हो गई है। हमारे बाखबर दोस्त शाह नज़ीर खान ने 2 रोज पहले ही इस सुलह के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी थी। शाह नज़ीर खान ने मजीद बताया कि अदाकारा उज़मा खान ने आमना मलक के शोहर उस्मान की जिंदगी से हमेशा के लिए निकलने के लिए 5 करोड़ रुपए नकद, जबकि मलक रियाज के जाती अकाउंट से उसे 5-5 करोड़ के 3 चेक भी दिए गए हैं। बाजार सरगोदा के ताज रहनुमा राना मोहम्मद अरशद ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद बाजार, सरकारी महकमे और मुख्तलिफ अदारे खोल कर
ऐसा इकदाम किया है। गरीब और मुतवस्सित तबका के लोग बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान और उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे थे। शाहीन प्लाजा मार्केट के सदर राना मोहम्मद सजाद ने कहा कि हुकूमत के कमज़ोर फैसलों और दो अमली की वजह से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, कोरोना केसेस में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान चारों सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लेकर ठोस फैसले करें ताकि मुल्क सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो सके। ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ 51 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਵਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯਕਸੂਈ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਢਾਂਚਾ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ बेशुमार दलील हो रहे हैं अदालत में बराए नाम केस को चल समाप्त ही नहीं हो रहे और अदलिया बहाल नहीं अदलिया निज़ाम चाहता उसमें तो बाकी सिस्टम की चल रहा ज़्यादा हुकूमत चाहिए अदलिया चलाने वास्ते बेहतर तरीका का अपना मामला दफ्तर तमाम दफातर बंद पे ने तमाम दफ्तर के कारोबार कोई नहीं इंतजामी मूर हो रहे लोग परेशान है ट्रांसपोर्ट की वजह से लोग परेशान है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।